हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कंप्यूटर एग्जाम हब में। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके एग्जाम्स को लेकर है। जो आपने आरएससीआईटी का एग्जाम जो अगस्त 2025 मतलब कि आज के दिन जो आप अभी एग्जाम दे के आए हैं उसकी आंसर सीट की जो है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने हमारे ही स्टूडेंट्स एक लर्नर हैं, उनका जो पेपर है वो हमने यहाँ पे लिया है। उस पेपर की हमने फोटोकॉपी करी है जिससे कि आपको हम आसानी से समझा सके। लर्नर ने हमें स्वेच्छा से ये पेपर दिया है जिसको हमने तैयार किया है जिससे कि आप अपने आंसरों का मिलान कर सके। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी आंसर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सही वे में आपको प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी आप आंसर जो है जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको फाइनल आंसर की देगी उससे आप मैच कर सकते हैं। लेकिन हमने ये तैयार करने का ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि आप अपने जो आंसर की हैं उसको आप मैच करें। यहाँ पे हमने डी बुकलेट सीरीज को लिया है और ये डिटेल दिखाने का हमारा कारण ये है कि आपको ये पता लग जाए कि ये अगस्त 2025 का पेपर है जो कि आरएससीआईटी ने अभी 10 से 11 बजे वाले में पूछा है। ये इसकी ओनली और ओनली एक पीडीएफ कॉपी है जो बच्चा यहाँ पे दे चुका है, तो उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आंसर के साथ जिससे कि आप मैच कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जामिनर ने आज आपसे क्वेश्चंस पूछा था जो हमने कल भी हमारी एग्जाम सीरीज में डिस्कशन किया था कि भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है। तो आयकर के लिए आपको पता है कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है gov.in, ये जो साइट है इस पे जाके आप आयकर सुविधाओं का पोर्टल है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। वाईफाई का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटीज। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे तक अगर ये टिक मार्क किया है, डी सीरीज है, ए सीरीज है, बी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो उसका आंसर इस तरीके से जाएगा। उसके बाद कथन की बात करें हम तो जो बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, नाम से पता लग रहा है इंटरनेट पे लर्निंग प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग जो होता है वो डॉक्यूमेंट की फिजिकल प्रतिलिपि या मुद्रित प्रिंटिंग करने के लिए नहीं होता है क्योंकि वो डिजिटल कॉपी है, तो डिजिटल की बात ही हो रही है। तो यहाँ पे हम आंसर जो बता रहे हैं वो है कि कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंटिंग करने के लिए नहीं होता है, वो तो आप वैसे भी प्रिंटिंग कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का ये वर्क नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चंस एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, व्हाट यू want to reduce the file size of an image before uploading it to a government portal। किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पे आप साइज को डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशंस। तो आप जो भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल यूज करेंगे उससे आप अपनी इमेज की साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। अब आता है टाइम्स न्यू रोमन, मतलब कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। एक कॉमन क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल करेक्ट आपको करना चाहिए था। ये एक फॉन्ट है, याद रखिएगा फॉन्ट है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था मेरे नजरिए के अंदर। तो यहां तक अगर जिन भी बच्चों के आंसर सही हैं उनको कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने 6 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिया। मतलब कि हर एक क्वेश्चंस जो है जो 2 मार्क्स कैरी करता है, तो इसका मतलब है उन्होंने 12 मार्क्स को गेन कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम कवर करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। बोर्ड ने आपसे पूछा है वेबसाइट पर कैप्चा का क्या कार्य होता है। तो वायरस की अनुमति देना, नो। मनुष्य को बोर्ड से अलग ये भी नहीं हो सकता। गति बढ़ाना, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेटा को एनक्रिप्ट करना इसका काम होता है जो परमिशन आपसे लेता है। उसके बाद आता है एमएस ऑफिस के अंदर जब हम कोई टास्क करते रहते हैं तो अगर हम इस टास्क पे पहुंच गए और हमें वापस उस पे जाना है तो हम इसके लिए कंट्रोल Z बटन दबाते हैं। याद रखिएगा कंट्रोल Z बटन। कंट्रोल X कट के लिए होता है, रीडो बटन, अंडू बटन के लिए आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल Z आप दबाते हैं। तो ये C आपका आंसर होगा। उसके बाद कल भी हमने प्रीवियस पेपर्स की सीरीज में इस क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था, तो अगर आपने वो सीरीज देखी होगी तो आपको यहाँ पे फायदा मिला होगा।
एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। याद रखिए, माइक्रोफोन के थ्रू, जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन के थ्रू हमारी जो वॉइस है वो आप तक पहुंच पा रही है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन, स्पीकर से आप सुनते हो, वाईफाई का कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो माइक्रोफोन इसका आंसर होगा। अब बात आती है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड ने आपसे पूछा है, जो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी था, कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यहां पे आपके बारे में क्वेश्चंस जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो इकाई है उसका सही आंसर है बिट। याद रखिएगा, सबसे छोटी जो इकाई है उसका आंसर होता है बिट, और बिट के 8 के कॉम्बिनेशन से बनता है बाइट। राइट है, फिर आ जाता है किलोबाइट। अगर इनकी क्रम की बात करें 1, 2, 3 एंड 4। तो आपसे पूछ रहा है डेटा की सबसे छोटी इकाई, तो बच्चा आंसर आएगा बिट। पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशंस क्या होता है। देखो, स्लाइड के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशंस क्या होगा, तो अब नेक्स्ट हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशंस क्या है। तो लैंडस्केप है वो डिफॉल्ट ओरिएंटेशंस होता है, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं वाइडर देन टॉल, राइट रखिएगा, चौड़ाई के रूप में होती है स्लाइड्स, इसलिए लैंडस्केप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा आपको लैंडस्केप में करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एमएस वर्ड में यदि अपने डॉक्यूमेंट के भीतर एक क्लिक करके योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आप आमतौर पर उपयोग करेंगे वेब पते के लिए हाइपरलिंक, बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक, नो, किसी अन्य दस्तावेज का क्रॉस रेफरेंस। या देखिए, एमएस वर्ड में यदि आप डॉक्यूमेंट के भीतर एक क्लिक करके योग्य लिंक बनाना चाहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए, एमएस वर्ड, इफ यू वांट टू क्रिएट ए क्लिकेबल लिंक विद इन योर डॉक्यूमेंट दैट जम्प्स टू ए स्पेसिफिक हेडिंग और ए सेक्शन। स्पेसिफिक हेडिंग एंड सेक्शंस की जब बात आएगी, किसी आउटर वेबसाइट्स पे आप नहीं जा रहे हो, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है क्रॉस रेफरेंस टू अनदर डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहां पे आप हेडिंग एंड पेज एंड सेक्शन वाइज आप मूव कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो बच्चों ये आंसर सी ही यहां पे राइट माना जाएगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को आपको एडिटिंग करनी है और उसको स्टोरेज करना है, तो ये ऑनलाइन के लिए जो क्लाउड स्टोरेज है उसके लिए गूगल डॉक्स जो है वो आपके लिए ऑनलाइन जो भी है आप रखना चाहते हैं और उसका इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसका गूगल डॉक्स आंसर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस था, ये आप लोगों को बिल्कुल सही करना था। सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ही है। पीडीएफ, जो हमारी कल भी हमने डिस्कशन किया था कि पीडीएफ की फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो यहां पे आपका आ जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका आंसर हो जाएगा पीडीएफ, मतलब कि ए आंसर इसका रहेगा। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं डी सीरीज का, जो भी जिसका भी जो सीरीज है उसके हिसाब से आप इसको पता लगा सकते हैं। बोर्ड ने ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको दिया है, आपने शुरू से इसको पढ़ा है। इसका सीपीयू 2 नंबर तो आपको यहाँ पे और 2 नंबर आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं अगर आपने हमारी कल क्लास देखी होती, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिस्कशन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस की। 17 नंबर का क्वेश्चंस आपको बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। ये एक नेटवर्क कोड का नंबर है और ये एक वेबसाइट का एड्रेस है, ये एक एक्सेल का फंक्शन है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। यहाँ पे बोल रहा है फाइल पथ आपको चाहिए विंडोज के अंदर, तो विंडोज में ड्राइव यहाँ पे होती है, ड्राइव के अंदर फोल्डर्स हैं और उसके अंदर एक फाइल है जो जेपीजी नेचर की है, तो करेक्ट एड्रेस जो है वो ए नंबर का होगा बच्चा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है। जैसा कि आप बहुत सारे आजकल आप इसका उपयोग करते हैं, तो जूम जो है बहुत ही एक फेमस एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस आपके सामने दिया है, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए था या गलत नहीं करना चाहिए था। आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक मर्ज करना है, आप किस फीचर्स का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट पेंटर नहीं होगा, कंडीशनल के लिए होता है। रैप टेक्स्ट को हम रैपिंग नहीं करना है, हमें मर्ज करना है। तो एक्सेल में 3 सेल को एक साथ मर्ज करना है, तो मर्ज हम यूज कर देंगे। 3 सेल को एक साथ मर्ज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर्स का हम उपयोग कर सकते हैं, ग्रुप का।
MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट्स जैसी संरचना अलग अलग कक्ष में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है. In MS PowerPoint, tiny charts embedded with the individual cells of a spreadsheet like the structures used to show the data trends. Mini charts नाम की कोई चीज नहीं होती है. स्पार्क लाइन से आप इन सेल चार्ट्स एंड डेटा बार, यहां पे आपको बोल रहा है इंडिविजुअल टिनी चार्ट्स embedded within the individual cells of a spreadsheet like the structures used to show the data trends or called. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पे हम आपको आंसर बता देते हैं. हमसे स्पार्क लाइन के माध्यम से आप पावर पॉइंट के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो कि एक इनसाइड होता है सिंगल सेल के अंदर, और विजुअल समराइज बेसिस ट्रेंड्स को इंक्रीज डिक्रीज या जो भी आपका डेटा है उसको प्रदर्शित करता है स्पार्क लिंक्स चार्ट्स. ठीक है बच्चा, तो इसका आंसर बी आप करके आए होंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो गया होगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर्स होते हैं, बिजली का कोई लेना देना घटक के रूप में नहीं होता है. तो इसका आंसर सी होगा. और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है बोर्ड ने. आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में मेल मर्ज का तैयार कर रहे हैं और इस मेल मर्ज को ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होती है. तो डेफिनेटली है कि आपके पास एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है इसको करने के लिए. तो हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को एक बार. यहाँ पे एक खाली दस्तावेज, खाली नहीं चाहिए क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसको भेजना है, इमेज फाइल का कोई लेना देना नहीं है. एक कल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची. ईमेल पतों की सूची का कोई लेना देना मेल मर्ज में नहीं है. एक पूर्ण डिजाइन किया गया वर्ड आर्ट, आर्ट का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं. एक मुख्य दस्तावेज मतलब टेम्पलेट्स आपने तैयार कर रखा है, और एक डेटा स्रोत, उदाहरण के लिए एक्सेल सूची या आउटलुक संपर्क. बिल्कुल आपने एक सूची इसमें बना रखी होगी तो सूची के ऊपर ये सब चीजें चली जाएगी. तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डी होगा. बाकी जो आंसर फाइनल शीट होगी वो यूनिवर्सिटी आपको प्रेजेंट करेगी, उसी से आप अपना मैच कीजिएगा. तो हम आपको यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं. आगे बढ़ जाते हैं. यहां पे एक्सेल के बारे में आपसे पूछा गया है. तो MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट साइड से, तो VMOU इसके लेफ्ट साइड से मतलब कि इस तरीके की बात हो रही है. ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, और दो कैरेक्टर आपको पिक करने हैं. तो इसका आंसर होगा VM. हमारे ऑप्शंस में सी में इसका आंसर अवेलेबल है. MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान याद रखिएगा. रो की बात हो रही है, कॉलम की बात नहीं हो रही है. जो कॉलम की बात होती है वो होती है ABCD, और रो की बात होती है 1 2 3 4. तो यहाँ पे रो की बात हो रही है तो इसका मतलब कौन से में होता है, नंबर्स में होता है. कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है. कोई भी डेटा आप इनवॉइस करना चाहते हैं, इनपुट करना चाहते हैं, तो बच्चा कीबोर्ड को आप यूज करते हैं. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये, तो मिस होना ही है, सवाल नहीं उठता. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है. अगेन एक क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिला है जो हमारी कल मास्टर क्लास हुई थी लास्ट टाइम पे. उसके अंदर ये क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कशन किया था क्योंकि बहुत बार बोर्ड पूछ रहा है. अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेट अप करना क्यों महत्वपूर्ण है. एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकेंगे. बिल्कुल यही होता है रीस्टोर पॉइंट. टू क्रिएट ए पॉइंट इन टाइम टू विच यू कैन रिवर्ट योर सिस्टम इफ प्रॉब्लम्स अकर्स. तो आप वापस सेटअप कर सकते हैं. तो इसका आंसर बच्चा बी होगा. आगे बढ़ जाते हैं. एक बार के लिए हम इसको यहां से रफ कर देते हैं. यहां पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है. ओपन सोर्स ऑफिस का सूट का, जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में, कल भी हमने ये डिस्कशन किया था. तो लिब्रे ऑफिस जो है वो फ्री में है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं. ओपन सोर्स है, टोटल ओपन सोर्स है. आगे देखते हैं 28वें नंबर का क्वेश्चंस. बोर्ड ने अच्छी नॉलेज आपकी जाननी चाहिए कि आपने कितना अच्छा मेहनत किया है, उसको लेकर एक क्वेश्चंस दिया है. आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसे एक अटैचमेंट है. इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं और इसको आप स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे. रिप्लाई तो करना ही नहीं है, फॉरवर्ड आपको करना नहीं है, डाउनलोड आपको करना नहीं है. एरर आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी. तो इसका आंसर होगा डी. निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. देखो ये एप्लीकेशन है, ये फाइल चलाती है एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये क्या है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम. तो विंडोज 10 जो है बच्चा वो आपका सही आंसर होगा.
आप अपने कार्यालय के बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? एक कॉमन क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है और एक हैबिट के बारे में भी बताया गया है। कोई आपके फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। कोई आपकी फाइलें हमने लॉग ऑफ कर दिया तो कैसे चुरा लेगा? प्रदर्शन बढ़ाने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करना। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। नियमित रूप से लॉग ऑफ करना एक अच्छी आदत है। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, मेन प्रायोरिटी की ये हैबिट्स हो सकती है, लेकिन कोई आपकी फाइल और पासवर्ड आदि चुरा सकता है। तो लॉग ऑफ हम क्यों करते हैं इसका, अगर समवन माइट स्टील योर फाइल्स एंड पासवर्ड, अगर इनकी सबकी रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हैबिट भी ठीक है। प्रदर्शन बढ़ाने का कोई लेना देना नहीं है, बाहर जाने से पहले एक हैबिट है, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा लॉग ऑफ क्यों होता है कि हमारी फाइलें एंड पासवर्ड जो है वो कोई चुरा ना सके। तो इसका आंसर एप्रोप्रिएट बेसिस पे ए ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? अमेजॉन प्राइवेट है, फ्लिपकार्ट प्राइवेट है, फेसबुक सोशल मीडिया है। तो ई मित्रा है, वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का, जो कि बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं आपको देता है। तो ई मित्रा इसका आंसर होगा। 32 इस टाइप के क्वेश्चंस कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, आना ही था। हमने कल डिस्कशन किया था, मैचिंग क्वेश्चंस आना ही था। अगर आपको इनमें से दो भी पता है तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आए होंगे। अगर हम बात करेंगे एमएस एक्सेल, तो स्प्रेडशीट बनाने और प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल पी मतलब कि सेकंड का पी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सर्च इंजन का काम क्या है ये हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ये है। तो फर्स्ट का हम आर मेंशन कर देते हैं। और फिशिंग क्या होगा, तो जो बचा हुआ है वही आपका फिशिंग होगा, आर पी क्यू। आर पी क्यू, फर्स्ट का आर, सेकंड का पी एंड थर्ड का क्यू। सी आंसर आपको यहां पे करना चाहिए था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। ये क्वेश्चंस कल भी हमने डिस्कशन किया था कि आर यूज्ड टू इन एप्रोप्रिएट टेक्स्ट का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है, जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। अब देखिए यहां पे जो बुकमार्क है ये बोल रहा है आर यूज्ड टू इनकॉर्पोरेटेड टेक्स्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट दैट इज रिपीटेड ऑन ईच पेज। ठीक है, तो का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है, जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो एक हेडर एंड फुटर जो होते हैं, वो पेज के ऊपर हेडिंग होती है और नीचे फुटर होता है। तो ये हर पेज पे आपके रिपीट होते रहते हैं। तो जहां तक आर यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट दैट इज रिपीटेड ऑन ईच पेजेस, तो इसका आंसर होगा हेडर एंड फुटर जो सेक्शंस होता है वो बार बार रिपीट होता है। कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो याद रखिएगा टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ओवरराइटिंग करना, मतलब कि टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। इसका आंसर भी आप करके आए होंगे, तो यह आंसर सही होगा। सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? आपका नाम एक कॉमन है, वो नहीं यूज करेंगे आप। पासवर्ड सरल बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। मॉनिटर पे एक स्टिक नोट पर लिखना बिल्कुल नहीं, पासवर्ड तो दिखाना नहीं चाहिए। तो अक्षर, संख्याएं और प्रतीकों का संयोजन होना चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है ये वाला। तो यहां पे हमने आपको हमारी समझ सूझ से जो आंसर बनते हैं वो हमने आपको यहां पे बताया है। अगेन हम आपको बता रहे हैं कि जो आंसर शीट आने वाली है वो बोर्ड आपको दे देगा, उसी से अपनी आंसर की को मिलाइए और उससे देखिए कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो पेपर को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक एवरेज पेपर है, कुछ क्वेश्चंस ठीक है, बाकी एक एवरेज पेपर है। तो आपके लिए टोटल 14 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कॉमन बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपने कल का हमारा लेक्चर लिया होगा तो करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चंस उस लेक्चर में से आपको देखने को मिल गए होंगे, तो वहां पे 14 मार्क्स आसानी से आपके आ जाते। तो आज का हमारा डिस्कशन था इसी शीट्स को लेकर। तो अगर कोई भी त्रुटि हुई तो उसके लिए माफी चाहते हैं। वापस हम आपको बोल रहे हैं ये एक पेपर हो चुका है, उसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे हैं, जिसका प्रूफ हमने शुरू में दे दिया है। एक हमारे स्टूडेंट्स का हमने पेपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है, तो आप इससे भी आपके आंसर को चेक कर सकते हैं जितना हमने आपको डिटेल दिया है। बच्चों आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए कामगार होगा, और जिन्होंने RSCIT में 15-16 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं इसका मतलब है कि वो क्लियर हो चुके हैं, और जिन्होंने पूरे में से पूरे सही कर लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही हम क्लैपिंग करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस पेपर में दिया है।
और उन्हीं सारे जितने भी सेंटर्स हैं जिन्होंने पूरी तैयारी कराई है उन सबको भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, कि उन्होंने बच्चों को पास कराया। और जिस तरीके से 2025 में स्किल्स डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो उन सेंटर्स ने अपना योगदान किया आपकी स्किल्स के लिए। तो हम हमेशा सम्मान करते हैं उन सेंटर्स का जो इस तरीके की मेहनत करवाते हैं। केवल सर्टिफिकेशंस या फिर डिग्री के बेसिस पे आप डिपेंडेंस ना बने, अपनी स्किल्स को हमेशा इंप्रूवाइज करते रहिए। याद रखिए, डिग्री सर्टिफिकेशन जरूरी है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कंप्यूटर एक स्किल्स है, तो आप इसको केवल थ्योरिकल बेसिस पे ना सीखे, प्रैक्टिकल जरूर सीखे। ये हमारी आपसे आशा है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक हम या फिर बोल सकते हैं मुबारकबाद। जो पास हो गए हैं उनके लिए आपका सर्टिफिकेट आपको जल्दी ही आपके सेंटर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।